तो हेलो। आज 2 अगस्त है। तो और आज का लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे हमारा मिनिमम स्लैप्स टू ग्रुप ऑल द वंस टुगेदर इन अ सर्कुलर एरे करके प्रॉब्लम है। तो बेसिकली सर्कुलर एरे हमें देकर है। और सर्कुलर एरे कैसा एरे होता है जहाँ पे लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट आपस में एडजेसेंट होते हैं, हम लोग कनेक्टेड होते हैं। ये एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, अब तुम इसको देख लो 1 1 0 0 1। तो इसमें मैं अगर जनरली सर्कुलर एरे को भूल जाऊँ कि सर्कुलर एरे जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और मैं तुम्हें ये बोल दूँ कि भाई अब आप मुझे बोल दो कि इसमें कितने मिनिमम स्वैप्स रिक्वायर्ड है ताकि आप कंसेक्यूटिव वंस एक साथ ला सको, तो आप बोलोगे 1 1 0 0 1 है। एक स्वैप करके इसको यहाँ ला देते, स्वैप करके इसको यहाँ ला देते, तो आप ऐसे ऐसे स्वैप करते करते सारे वंस को एक साथ ला सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल दोगे कि यार आप क्या कर लो, आप वन और इसको यहाँ स्वैप कर लो, फिर इसको इसको ऐसा बोलो, तो ऐसे तो हमें दो स्वैप्स नजर आ रहे हैं जहाँ पर तीन वंस आपस में एक साथ हो गए। लेकिन मैं बोलूँगा सिंस ये सर्कुलर एरे है, तो सर्कुलर एरे में ये लास्ट एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ एडजस्टेंट होता है और ये यहाँ से वापस से कंटिन्यू हो जाता है। तो इसमें आपको रिटर्न जीरो ही करना है क्योंकि इसमें स्वैपिंग की जरूरत है नहीं, ये सारे एडजस्टेंट है। तो बस इसी कंडीशन को हम दिमाग में रखते हुए इसका कोड लिखेंगे। तो पहली बात इसमें अप्रोच क्या बनेगी, तो इसकी अगर मैं अप्रोच के बारे में आपसे बात करूँ तो इसकी अप्रोच कुछ ऐसी हमारी बन जाएगी कि वेट अ सेकेंड, डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं हम पहले। सॉरी माय बैड, डिस्क्रिप्शन एंड इट गॉट ब्लर्ड फॉर सम रीजन, माय बैड। तो हाँ, इसका अगर मैं अगर डिस्क्रिप्शन समझाऊँ तो आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच ऐसे करोगे, उसको सोचोगे ऐसे, लेट अस आपका एरे 0 1 0 1 1 0 0। तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि इसको मिनिमम है, मिनिमम में कीवर्ड है और स्वैप कर रहा है ताकि सारे वंस एक साथ आ जाए। तो जब सारे वंस एक साथ आ जाएंगे, लेटर से आपने स्वैपिंग कर ली और लेटर से ऐसा कुछ आपका एरे बन गया, तो एक ऐसा सब एरे आपको मिल गया जहाँ पर आपको बेसिकली देखना था कि सारे वंस एक साथ है या नहीं। तो जब भी आपको ऐसे सब एरेज को आइडेंटिफाई करना हो और ऐसे कोई मिनिमल किसी टास्क को रिटर्न करना हो, मिनिमम निकालना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम निकालना, तो यूजुअली एज ए पर्टिकुलर सीन में हम एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या कहता है, आप देखो इस एरे में आपको कितने मैक्सिमम वंस आपको मिल सकते हैं, आपको एक तीन मिल सकते हैं। तो आप बोलोगे यार हम एक तीन लेंथ्स की एक विंडो बनाएंगे, ये तीन लेंथ्स की विंडो है और इसी विंडो को हम क्या करेंगे, इस एरे में आइटरेट करते जाएंगे, ठीक है ना। इसकी ऐसे लेंथ बढ़ाते बढ़ाते पहले फिर दूसरी विंडो हमारी ये वाली बन जाएगी, ठीक है, वन बेचारा गायब हो गया। फिर जो हमारी तीसरी विंडो होगी वो कुछ मान लो आप ऐसी बन जाएगी कि एक एक एलिमेंट आगे खिसकता जाएगा और एक एक एलिमेंट अंदर आता रहेगा, ऐसी नहीं बनेगी, ये बन जाएगी। बट तो आपको कुछ ऐसे आपका विंडो चलती जाएगी। और अब 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 आप ये बोलेंगे कि यार आपको कैसे पता चलेगी कि जो विंडो होगी, जो स्लाइडिंग विंडो होगी, उसकी आप उसका आपका साइज किसके बराबर होगा। तो मैं कहूँगा यार साइज सोचना तो सबसे ईजी चीज़ है। साइज तो सीधे सोच सकते हो कि सिंस जितने आपके नंबर ऑफ वन्स है वो आप चाहते हो एक विंडो में आपको देखने को मिले, तो आप सीधे बोलोगे कि दैट जितने नंबर ऑफ वन्स है या जो काउंट है वन्स का, वो बेसिकली आपका जो साइज ऑफ द स्लाइडिंग विंडो होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ से तुम इजीली समझ पा रहे हैं कि साइज हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, अब मैंने एक स्लाइडिंग विंडो लगा दी, उसके बाद अब मैं कैसे देखूँगा कि कितने स्वैप्स की रिक्वायरमेंट है? मैं कहूँगा वो तो और ही ज़्यादा ईज़ी है सोचना। अब कैसे ज़्यादा ईज़ी है, आपकी विंडो है पहली। विंडो में बोल रहा हूँ भाई, अगर इस पूरे एरे में कंसेक्यूटिव वन्स 3 बार एक साथ अगर कर सकते हैं और मेरे को उस चीज़ को अकर कराने के लिए कितने स्वैप्स करने हैं वो डिटरमाइन करना है। तो आप इस विंडो को बस देखो। इस विंडो में बाकी तो जगह पर वन्स लाने के लिए कितने स्वैप कराने हैं? जितने नंबर ऑफ ज़ीरो है, तो 2 स्वैप कराने हैं। तो ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम समझ पाए। अब आप लेटर से इससे एक आगे विंडो खिसका दो। तो यहाँ पर कितने आपको स्वैप कराने हैं? 1 स्वैप कराना है बस, 0 को 1 से स्वैप कराने की आपको देरी है, तो आपको हो जाएगा। तो आप इतना तो सोच पा रहे हो कि ठीक है, अब मैं टोटल नंबर ऑफ वन्स निकाल लेता हूँ। जो मेरा काउंट है वन्स का मैं वो निकालता हूँ, वो मेरा 3 निकलता है। और जो हर विंडो में जो 1 का काउंट है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हर विंडो में जो मेरा टोटल सम है, मैं वो निकालता हूँ जिसको मैं WS से डिनोट करूँगा, वो अगर 1 है, इन 2 का सब्ट्रैक्ट करके उस पर्टिकुलर विंडो का मेरे को आंसर मिल जाएगा। और ऐसे ही जब मैं हर विंडो का आंसर डिटरमाइन करता चला जाऊँगा, जो मेरे को मिनिमम आंसर रिटर्न होगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो, इससे पहले हम कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और देखते हैं कि हमें कितने-कितने वेरिएबल्स के साथ डील करना पड़ेगा और हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे बड़ा करते हैं। तो जैसे पहले मैंने बोला हमें पहले नंबर ऑफ वन्स को डिटरमाइन करना है, तो मैं इंट काउंट करके एक फंक्शन बनाऊँगा जो अपने अंदर एक वेक्टर, मिंट हो गया भाई, वेक्टर इंट एंड एरे ले लेगा और अपने अंदर इंट एस करके एक
इंटीजर ले लेगा जो कि बेसिकली साइज है। इसको हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं दैट इंट s इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज करके एक वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बोलूँगा इफ सॉरी इंट काउंट इज इक्वल टू 0 इफ मेरा a का माय गॉड एक फॉर लूप चलाने वाले फॉर int I is equal to 0 I less than s I plus plus if a of I is equal to 1, तो इस सिचुएशन में आप काउंट प्लस प्लस कर दोगे और फाइनली आप रिटर्न काउंट कर लोगे, तो ठीक है। यहाँ पर आप एक इंट के करके वेरिएबल बनाओगे जो बेसिकली जो काउंट है उसमें हमारा नम्स और हमारे एस को भेजेगा गुड को। तो के में बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, के में हमारा क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ ए है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारी पहली विंडो होगी, जो हमारी इनिशियल विंडो होगी, पहले इसकी एक बेस केस लिख देते हैं। इसकी बेस कंडीशन ये हो जाएगी दैट इफ के इज इक्वल टू एस और आई कैन से अगर मेरा साइज एग्जिस्ट ही नहीं करा और एस इज इक्वल टू 0, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप रिटर्न 0 करा दोगे कि स्वैप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी पहली विंडो अगर आपको देखनी है तो पहली विंडो आप कैसे बनाएंगे? पहली विंडो बनाने के लिए आप सिंपल एक फॉर लूप लगाइए फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन के। तो लेट अस से के का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 0 1 2 तीन इंडेक्सेस, तो हाँ के और आई प्लस प्लस में आप चले गए, ये आपका फॉर लूप चल गया। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से पहले हमें यहाँ पर दो और क्या कहते हैं इनको डिफाइन करने, मैंने आपको बोला था इंट विंडो सम डब्ल्यू एस से हम डिफाइन करेंगे, वो 0 के बराबर है। और इसके अलावा इंट आंसर को भी मैं 0 के बराबर डिफाइन करके रखता हूँ। अभी फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेरा इंट विंडो सम होगा वो प्लस इज इक्वल टू बेसिकली नम्स आई के बराबर होगा। तो विंडो सम तो हमने डिटरमाइन कर लिया। विंडो सम डिटरमाइन करने के बाद हम एक चीज ये देख सकते हैं कि ठीक है, विंडो सम अगर मेरा डिटरमाइन हो गया, अब मैं आगे कैसे प्रोसीड करूंगा कि मेरी जो ये 0 1 0 1 1 0 थी, मैंने यहाँ पर विंडो लगाकर यहाँ का मैंने सम डिटरमाइन कर लिया। तो अब जो मेरा आंसर है वो मेरा अपडेट हो जाएगा। चलो हम आंसर को अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा आंसर है वो किसके बराबर होता है, जो मेरे टोटल नंबर वन से, तो के माइनस विंडो सम के बराबर हो जाएगा मेरा आंसर। तो तुम ठीक है। अब हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को यूज करके स्लाइडिंग विंडो को आगे लेते हैं। अब स्लाइडिंग विंडो को आप कैसे आगे लेते हो? तो स्लाइडिंग विंडो को आगे लेने का तरीका यही होता है कि अब क्या करते हो आप, लेटेस्ट से देखो ये आपका के का वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, ये सर्कुलर एरे, इसमें आपको एक चीज़ कंफर्म करनी होती है, इसमें वो कनकैटेनेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पर आना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ऐसे आप स्टार्ट करते हो ना 0 1 0 1 1 0, फिर इस एरे को वापस से लिख देते हो 0 1 0 1 1 0, तो आप ऐसे करके करते हो। लेकिन अब हमें पता है हमें इतना वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वापस से लिटरली एरे को 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे बोल सकता हूँ कि जब मेरा 0 1 1 1 0 है, मेरी पहली विंडो में ये 3 एलिमेंट्स है, दूसरी विंडो में ये 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद मेरे ये 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद ये एलिमेंट्स है, उसके बाद सर्कुलर एरे की जैसे पहले सॉरी आखिरी 2 और ये एलिमेंट है, उसके बाद ये वाला और ये 2 एलिमेंट है। मगर उसके बाद वापस ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये मेरी रिपीट हो रही है। तो बेसिकली मेरे को एस प्लस के तक ही जाने की ज़रूरत है। जो मेरा साइज़ है और जो प्लस मेरे नंबर ऑफ वन्स है, मेरे को बस वहाँ तक ही जाने की नौबत पड़ रही है, अगर आप इसकी ड्राई रन करेंगे। तो आप कहिए ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप एक फॉर लूप लगा लेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू के, आई इज लेस देन माय बैड आई इज लेस देन एस प्लस के एंड प्लस प्लस आई। तो आप क्या बोल दोगे? अब आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, अब जब आपको विंडो आगे लेनी होती है, जब आपको ये विंडो अपनी आगे लेनी होती है, तो आप क्या बोलते हो कि ये यहाँ पर थी, अभी विंडो यहाँ पर चली गई, तो बेसिकली ये वाला नंबर का कंट्रीब्यूशन दफा हो गया और ये जो है आगे वाला इसका कंट्रीब्यूशन अंदर आ गया। तो इस चीज को आप कैसे आप दिखाओगे? आप पहले बोलोगे कि जो आपका, देखो आप उसको अंदर लाना है, वो किसमें अंदर लाना है, आपका जो लेटेस्ट से जो विंडो डब्ल्यू एस है, विंडो सम है, उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, उसमें बेसिकली प्लस इज इक्वल टू हमारा हो रहा है नम्स ऑफ, अच्छा नम्स। अब जो मेरा आई है, जो मेरा अब आगे बढ़ गया के पे, अब आगे चला गया वो है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एस प्लस के में जा रहा है। तो आपको बेसिकली इस सिचुएशन को हैंडल करना है कि जो आई होगी वो आगे बढ़ता 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 चला जाएगा। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम उसको आई मॉड्यूलस एस करेंगे, क्योंकि जब वो लेटेस्ट से आई जो है वो आपकी एस की रेंज से आगे चला जाए, आपकी एस से आगे चला जाएगा, ठीक है। और वो एस प्लस के लेटर से
S+1 में चला गया, फिर S+2 में चला जाएगा, फिर S+3 में चला जाएगा, उसको मैं मॉड्यूलो एस कर लूँगा ताकि मेरा वो 0, 1, 2 वाली चीज़ें वो मेरे को दिखे, मेरे सॉरी S+0 से हम स्टार्ट करेंगे। बट व्हाटएवर आप यू गेट द आइडिया राइट? तो इसका कोड कुछ ऐसा बन जाएगा अभी कि नम्स व्हाट शुड आई से? नम्स आपका आई तो है बट उसको मॉड्यूलो आपको एस करना पड़ेगा, ठीक है? और इसके अलावा आपको जो विंडो सम है उसमें माइनस इज़ इक्वल टू आपको करना है नम्स ऑफ आई माइनस आप के कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ठीक है। वो पीछे वाली विंडो आपको एलिमिनेट करी जो पीछे वाला एलिमेंट है। उसके अलावा आपका जो आंसर होगा वो अपडेट होके आ जाएगा मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा अ, आई थिंक शुड बी के माइनस विंडो सम क्या आंसर होगा हमारा के माइनस विंडो सम होता है। हाँ, यस के माइनस सॉरी विंडो सम एंड फाइनली आई थिंक यू आर सपोज्ड टू रिटर्न विंडो सम यू आर सपोज्ड टू रिटर्न द आंसर ये फाइनल वैल्यू। तो इसको एक बार चेक करते हैं रन करके क्या ये सही तरीके से चल रहा है नहीं। आई होप इट वर्क्स आई होप इट वर्क्स थैंक गॉड इट वर्क्स वेल। तो इसको यहाँ पर अब सबमिट ही करते हैं सबमिट द कोड एंड देयर यू हैव इट।